Hello everyone. चैतन्य महाप्रभु संत उनकी जीवन गाथा। जय जय हो राधे कृष्ण कन्हैया लाल की। चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486 वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। इन्होंने वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनीतिक अस्थिरता के दोनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया। जाति पात उच्च नीच की भावनाओं को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग भी वही व्यतीत किया। उनके द्वारा प्रारंभिक किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज भी पश्चिम जगत तक में है। यहाँ भी कहा जाता है कि यदि गौरांग न होते तो वृंदावन आज एक मिथक ही होता। वैष्णव लोग तो इन्हें श्री कृष्ण का राधा रानी का संयोग का अवतार मानते हैं। गौरांग के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्होंने में प्रमुख है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित चैतन्य चरितामृत। इसके अलावा श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत तथा लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल भी है। व्यक्तिगत जानकारी। अन्य नाम नमाई पंडित, विश्वांभर मिश्र, गौरंग महाप्रभु, गौर हरि, गौर सुंदर, श्री कृष्ण चैतन्य, भारती आदि। जन्म फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि 18 फरवरी 18 फरवरी 1486 में नवदीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल। मृत्यु 1534, आयु 46-47, पूरी उड़ीसा। जीवन साथी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी और श्रीमती विष्णु प्रिया देवी। मुख्य कृतियाँ। चैतन्य सगुण भक्ति को महत्व देते थे। भगवान का वह सगुण रूप जो अपरिमेय है, शक्तियों और गुणों से पूर्ण है। युग 15वीं शताब्दी। क्षेत्र भारत। उल्लेखनीय छात्र रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी। अन्य राष्ट्रीयता भारतीय। जन्म तथा पारंपरिक जीवन। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवदीप नदिया नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनका जन्म सायंकाल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग शुद्धि की कामना से हरि नाम जपते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। तब विद्वान ब्राह्मणों ने उनकी जन्म कुंडली के ग्रहों और उस समय उपस्थित शगुन का फलादेश करते हुए यह भविष्यवाणी की, यह बालक जीवन पर्यंत हरि नाम का प्रचार करेगा। यद्यपि बाल्यावस्था में इनका नाम विश्वंभर था, परंतु सभी इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि कहते हैं कि ये नीम के पेड़ के नीचे मिले थे। गौर वर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौर हरि, गौर सुंदर आदि कहते थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र व माँ का नाम सची देवी था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे।
इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। बहुत सी कम आयु में निमाई ने न्याय व व्याकरण में पारंगत हो गए थे। इन्होंने कुछ समय तक नदिया में स्कूल स्थापित करके अध्यापन का भी कार्य किया। निमाई बाल अवस्था से ही भगवत चिंतन में लीन रहकर रामकृष्ण का स्तुतिगान करने लगे थे। 15-16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की विवशता के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। जब किशोरी अवस्था में थे तभी इनका पिता का निधन हो गया। धार्मिक दीक्षा सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने गए तब वहाँ इनकी भेंट ईश्वरीपुरी नामक संत से हुई। इन्होंने नमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया। ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व अवधूताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों के निमाई के भक्ति आंदोलन का तीव्र गति से प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदुंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य बजाकर उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम सहकीर्तन करना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह 18 शब्दीय 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र निमाई की ही देन है। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया है व कलयुग में जीवात्मा के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया है। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था कि मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। सन 1510 में संत प्रवर श्रीपाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का जन्म नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। मात्र 24 की आयु में ही इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुए। संन्यास लेने के बाद जब गौरांग पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तब भगवान की मूर्ति देखकर ये इतने भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे व मूर्छित हो गए। संयोग से वहां उपस्थित प्रकांड पंडित सर्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने घर ले गए। घर पर शास्त्र चर्चा आरंभ हुई, जिन्होंने सर्वभौम अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे। तब श्री गौरांग ने भक्ति का महत्व ज्ञान से ही ऊपर सिद्ध किया। वह उन्हें अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराया। सर्वभौम तभी से गौरांग महाप्रभु के शिष्य हो गए और वह अंत समय तक उनके साथ रहे। पंडित सौरभभाम भट्टाचार्य ने गौरांग की शतश्लोकी स्तुति रची, जिसे आज चैतन्य शतक नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के सूर्यवंशी सम्राट गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव ने इन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना और इनका अनन्य भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलांचल चले गए। इसके बाद दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र व सेतुबंध आदि स्थानों पर भी रहे। इन्होंने देश कोनों कोनों में जाकर हरि नाम की महत्ता का प्रचार किया।
सन 1515 में विजयादशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। ये वन के रास्ते ही वृंदावन को चले। कहते हैं कि इनके हरि नाम उच्चारण से उन्मत्त होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे। बड़े बड़े जंगली शेर, वाघ और हाथी आदि इनके आगे नतमस्तक हो प्रेम भाव से नृत्य करते चलते थे। कार्तिक पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौरांग का आगमन उत्सव मनाया जाता है। यहाँ इन्होंने इमली तला और अक्कूर घाट पर निवास किया। वृंदावन में रहकर इन्होंने प्राचीन श्रीधाम वृंदावन की महत्ता प्रतिपादित कर लोगों की सुप्त भावनाओं को जागृत किया। यहाँ से फिर प्रयाग को चले। इन्होंने काशी, हरिद्वार, श्रृंगेरी कर्नाटक, कामकोटि पीठ, तमिलनाडु, द्वारका, मथुरा आदि स्थानों पर रहकर भगवत नाम का सहकीर्तन प्रचार प्रसार किया। इधर चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर बिताए। यहीं पर सन 1533 में 47 वर्ष के अल्पायु में रथ यात्रा के दिन उन्होंने श्री कृष्ण के परम धाम को प्रस्थान किया। विरासत। चैतन्य महाप्रभु लोगों की असीम लोकप्रियता और स्नेह प्राप्त किया कहते हैं कि उनकी अद्भुत भगवत भक्ति देखकर जगन्नाथपुरी के राजा तक उनके श्री चरणों में नत हो जाते थे। बंगाल के एक शासक के मंत्री रूप गोस्वामी तो मंत्री पद को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए थे। उन्होंने कुष्ठ रोगियों, दलितों आदि को अपने गले लगाकर उनकी अनन्य सेवा की। वे सदैव हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते रहे। साथ ही उन्होंने लोगों के पारस्परिक सद्भावना जागृत करने की प्रेरणा दी। वस्तुतः उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को मानवता के सूत्रों में पिरोया और भक्ति का अमृत पिलाया। वे गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। उनके द्वारा की गई ग्रंथ भी रचे गए हैं, किंतु आज एक शिष्टाष्टक के सिवाय अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने संस्कृत भाषा में तमाम रचनाएं की। उनका मार्ग प्रेम व भक्ति का था। वे नारद जी की भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि नारद जी सदैव नारायण नारायण जपते रहते थे। उन्होंने विश्व मानव को एक सूत्र में पिरोते हुए यह समझा दिया कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने लोगों को यह मुक्ति सूत्र भी दिया, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पहियाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षयाम। षण्ड गोस्वामी। हिंदू धर्म में नाम जाप को ही वैष्णव धर्म माना गया है और भगवान श्री कृष्ण को प्रधानता दी गई है। चैतन्य ने इन्हीं उपासना और नवद्वीप से अपने 6 प्रमुख अनुयायी को वृंदावन भेजकर वहां 7 देवालयों की आधारशिला रखवाई। गौरांग ने जिस गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी, उनमें से षड गोस्वामियों की अत्यंत अहम भूमिका रही। इन सभी भक्ति आंदोलन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। साथ ही वृंदावन के 7 देवालयों के माध्यम से विश्व में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। रसिक कवि कुल चक्र चूड़ामणि श्री जीव गोस्वामी महाराज संत गोस्वामी गणों में अत्यंत अन्यतम थे। उन्होंने परमार्थिक निस्वार्थ प्रवृत्ति से युक्त होकर जन कल्याण के जो अनेक कार्य किए वह सत्य है।
चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत अनुसार हरि नाम में रुचि, जीव मात्र पर दया व वैष्णव की सेवा करना उनके स्वभाव में था। वह मात्र 20 वर्ष के आयु में ही सब कुछ त्याग कर वृंदावन में अखंड वास करने के लिए आ गए थे। ये षड गोस्वामी थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ही कम आयु में ही गौरांग की कृपा से यहाँ आ गए थे। दक्षिण भारत का भ्रमण करते हुए गौरांग 4 माह इनके घर पर ठहरे थे। बाद में इन्होंने गौरांग के नाम संकीर्तन में प्रवेश किया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सदा हरे कृष्ण का अवरंत जाप करते रहते थे और श्रीमद् भागवत का पाठ नियम से करते थे। राधा कुंड के तट पर निवास करते हुए प्रतिदिन भागवत का मीठा पाठ स्थानीय लोगों को सुनाते थे और इतने भावविभोर हो जाते थे कि उनके प्रेमाश्रु से भागवत के पन्ने भी भीग जाते थे। श्री रूप गोस्वामी 1493 से लेकर 1564 का जन्म 1493 तदनुसार 1450 शक को हुआ था। इन्होंने 22 वर्ष की आयु में ही गृहस्थ आश्रम त्याग दिया था। बाद में 51 वर्ष ये ब्रज में ही रहे। श्री सनातन गोस्वामी 1558 चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने गौड़ीय वैष्णव भक्ति संप्रदाय के अनेकों ग्रंथों की रचना की। अपने भाई रूप गोस्वामी सहित वृंदावन के 6 प्रभावशाली गोस्वामियों में से ज्येष्ठ थे। श्री जीव गोस्वामी 1533-1540 का जन्म श्री वल्लभ अनुपम के यहाँ 1533 ईस्वी सन तद 1455 शक भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को हुआ था। श्री जीव के चेहरे पर सुवर्ण की आभा थी। इनके आंखें कमल की समान थी व इनके अंग प्रत्येक चमक निकलती थी। श्री रूप गोस्वामी ने इन्हें श्रीमद् भागवत का पाठ कराया और अंततः ये वृंदावन पहुँचे। वहाँ इन्होंने एक मंदिर भी बनवाया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने युवा आयु में ही गृहस्थी का त्याग किया और गौरांग के साथ ले हो गए थे। ये चैतन्य के सचिव स्वरूप दामोदर के निजी सहायक थे। उनके ही संग इन्होंने गौरांग के पृथ्वी पर अंतिम दिनों में दर्शन भी किए। इन्होंने वृंदावन में 7 वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। वे इस प्रकार है: गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर और गोकुलानंद मंदिर। इन्हें सप्त देवालय कहा जाता है। अध्यात्म लोग चैतन्य को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इसके संदर्भ में प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलते हैं। श्री गौरांग अवतार की श्रेष्ठता के प्रतिपादक अनेक ग्रंथ में हैं। इन्होंने श्री चैतन्य चिरामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य मंगल, अमीनीय निमाई चरित, चैतन्य शतक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौरांग की स्तुति में अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं। इनका लिखा कोई ग्रंथ या पाठ उपलब्ध नहीं है। मात्र 8 श्लोक उपलब्ध है। उसे शिष्टाष्टक कहते हैं। किंतु गौरांग के विचारों श्री कृष्णदास ने चैतन्य चरितामृत में संकलित किया है। बाद में भी समय समय पर रूप जीव और सनातन गोस्वामियों ने अपने अपने ग्रंथों में चैतन्य चरित प्रकाश किया है। इनके विचारों का सार यही है: श्री कृष्ण एकमात्र देव है। वे मूर्तिमान सौंदर्य है, प्रेम परक है। उनकी 3 शक्तियाँ परम ब्रह्म शक्ति, माया शक्ति और विलास शक्ति है। विलास शक्तियों के 2 प्रकार है। एक प्रभाव विलास, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने एक से अनेक होकर गोपियों से क्रीड़ा करते हैं।
दूसरी है वैभव विलास, जिनके द्वारा श्री कृष्ण चतुर्व्यूह का रूप धारण करते हैं। चैतन्य के मत के व्यूह सिद्धांत का आधार प्रेम और लीला है। गोलोक में श्री कृष्ण की लीला शाश्वत है। प्रेम ही उनकी मूल शक्ति है और वही आनंद का कारण है। यही प्रेम भक्ति के चित्त में स्थित होकर महाभाव बन जाता है। यह महाभाव ही राधा है। राधा ही कृष्ण की सर्वोच्च प्रेम का आलंबन है। वही उनके प्रेम की आदर्श प्रतिमा है। गोपी कृष्ण लीला प्रेम का प्रतिफल है। जय हो प्रभु की, जय हो श्री हरि की। धन्यवाद। श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम, हिंदी में अर्थ सहित। जय हो श्री हरि की। श्री कृष्ण सह कीर्तन की परम विजय हो। जो वर्षों से संचित मेल चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु का रूप महादानवों वानल को शांत करने वाला सत्कीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। हे भगवान, आपका अकेले का नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियाँ अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश और कालादि का कोई नियम नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का कीर्तन कर सकता है। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। मैं अनुयायी, सुंदर स्त्री अथवा सर्व अलंकार कविता का इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र ही कामना है कि जन्म जन्मांतर में आपके अहेतु की भक्ति बनी रहे। हे नंद तनूज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य ही किंकर दास हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करने अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रु की धारा से विभूषित होंगे, कब मैं आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। हे गोविंद, आप विरह में मुझे एक निमेष काल पलक झपकने तक का समय युग युगांतर के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणार्थ नहीं है ही नहीं, और वे
मेरे लिए यथानुरूप बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करे। वे लपट कुछ भी क्यों न करे, वे तो सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।